आसुधीर उद्योत। अच्छा एक बात और सुनो, आज तो बहुत ही ज्यादा सावधानी रखना, क्योंकि महाप्रभु श्री हितरवंश जी को भी आप थोड़ा बहुत समझ लोगे, वहां तो फिर भी लिखा है क्या, सकृत को जाने, एक कोई भी समझ जाएगा। पर स्वामी जी की रस चर्चा में तो नाभाजी भी हाथ खड़े कर रहे हैं कि भैया ये इनको कहनो सुननो हमारे बस की। और सही में वास्तव में रात में महाराज जी 3 बज गए मुझे, और मैं बस यूं ही सोचूं कि कहां से प्रसंग प्रारंभ करूं स्वामी जी का। अत्यंत, कल तक तो महलों की चर्चा थी, अब महल में भी निकुंज एक और अंदर कक्षवा की चर्चा है, और घनिष्ठ और गूढ़तम और गहरी। इसलिए स्वामी जी की चर्चा में तो बहुत सावधानी से बैठिएगा, सामान्य बात नहीं है। पूरे विश्व को रस प्रदान करने वाली श्री ललिता जी ही स्वामी जी के रूप में प्रकट हुई हैं। आसुधीर उद्योत कर रसिक छाप हरिदास की। ये रसिक शब्द सामान्य नहीं है। हम लोग किसी के लिए भी रसिक शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। भक्तमाल जी में नाभाजी ने केवल स्वामी जी के लिए रसिक शब्द का प्रयोग किया, क्योंकि ये छाप स्वयं किशोरी जी ने ठाकुर जी को, श्री हरिदास जी को दी है। महाराज जी तटीय स्थान में और हमारे हरिदासी परंपरा के जो स्थान है, वहां पर आप जाकर के अगर बोलते हैं राधे राधे, तो वहां के आचार्य चरण कहेंगे अभी जाने ना है, ऐसे ही आगो भारते। वो क्या कहें फिर, बोलो श्री हरिदास। अब लोग इस बात में ये सोचते हैं, बताओ किशोरी जी के नाम की महिमा नहीं है, वो कह रहे श्री हरिदास बोलो, श्री हरिदास बोलो। मूल बात क्या है, बोले जब तक गुरु आश्रित नहीं होगे, जब तक सखीन के चरणन में प्रणाम नहीं करोगे, तब तक निकुंज में प्रवेश नहीं मिलेगा। बोले तुम सीधे कह रहे हो श्री राधे, अरे पहले आलीन को तो प्रणाम करो, सखीन की तो वंदना करो। अब मुझे वो पंक्ति याद नहीं है, पर हरिदासी कहते हैं कि निकुंज की जो चाबी है ना, निकुंज माने निवृत्त, जहां पर प्रियालाल जी विलास करते हैं, वहां की चाबी कौन के पास है? बोले ललिता जी के पास रहे, वही ललिता जी स्वामी हरिदास जी। इसलिए रसिक जन सब कहे, बोले क्या कहो? बोले श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास। बोले जब ललिता जी कृपा करेंगी तब निकुंज खुलेगा, तब प्रवेश हो, तब वह भूमिका में प्रवेश कर पाओगे। थोड़ा थोड़ा मार्ग दे दो, महाराज जी आ रहे। आज और भी सौभाग्य हमारे मध्य में श्री गोविंद देव जी की सेवा के लिए, जिनको गोविंद देव जी ने स्वयं चुना, ऐसे महाराज जी पधारे हैं। आप सब परिचित हैं उनके भाव से, रूप से। उनका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वंदन। महाराज जी ऊपर विराज जाओ। तो स्वामी श्री हरिदास जी को रसिक शब्द कहकर के पुकारा। ये रसिक शब्द किसने किया, किसने कहा? किशोरी जी ने। एक रास का पद है। अच्छा एक बात और, स्वामी श्री हरिदास जी के पद हर कोई नहीं गा सकता, क्योंकि जैसे अब पद गाए जाते हैं तो सम होता है, ताल होती है। अब सम और ताल हम अपने अनुसार गाएंगे, पर स्वामी जी उससे भी ऊपर की स्थिति में है। आज महाराज जी एक पद मैंने बड़ी मुश्किल से नेकात देर बैठ के तैयार किया कि स्वामी जी को पद गवे, तो बहुत मुश्किल थे श्री जी से प्रार्थना कर करके तब जाके वो तैयार भयो, नहीं तो स्वामी जी के पद गवेंगे ही नहीं। और शब्दावली भी ऐसी है कि अभी आएंगे कई पद। एक रास को पद है और वो सुंदर भाव है। जय हो। स्वामी जी को रसिक की उपाधि कैसे मिली, ये भाव से सुनिए। हाँ सब लोग गई हो मेरे साथ में। नाचत दो रस में रंग भीने, नाचत दो रस में रंग भीने। अब स्थिति सुनो, स्वामी जी को रसिक नाम कैसे मिला? निधिवन राज में श्री स्वामी हरिदास जी महाराज विराजे और
स्वामी जी मानसी में जो चिंतन करते थे प्रत्यक्ष ठाकुर जी सामने आ जाते थे। दोनों प्रियालाल जी सामने खड़े हैं और श्री प्रियाजू स्वामी जी से पूछ रही हैं कि हे स्वामी जी, आज हम दोनों नृत्य करके बताएंगे और आप जज बन के बैठो, ये बताओ बढ़िया नृत्य कौन ने किया। दर्शन करो छवि को, कैसे लग रहे हैं। नाचत दो रस में रंग भीने, नाचत दो रस में रंग भीने, भाव भाव उपजत अंग अंगने, भाव भाव उपजत अंग अंग। हमारे आव भाव मतलब एक्सप्रेशंस केवल मुख में प्रकट होते हैं, ज्यादा से ज्यादा हाथों में प्रकट हो, नाचने वाले ज्यादा जानते होंगे। पर श्री प्रियालाल जी के कैसे बोले, एक एक अंग से भाव प्रकट होता है। आव भाव उपजत अंग अंगने, आव भाव उपजत अंग अंगने, कोक कला छवि प्रत्यक्ष नहीं मानसी में देखने वाली है, मन में देखो। स्वामी जी महाराज विराज रहे हैं एक आसन के ऊपर। किशोरी जी कह रही हैं, हे स्वामी जी, आज दोनों में बढ़िया नृत्य कौन करे, आपको बताना पड़ेगा। स्वामी जी कह रहे हैं नृत्य करो। एक मृदंग बजा रहे हैं, वीणा बजा रहे हैं और श्री प्रियालाल जो नृत्य कर रहे हैं। पहले कोई भाव बजे तो वापे श्याम सुंदर नृत्य करें और श्याम सुंदर नृत्य करके ऐसी भाव भंगिमा करके छोड़ें कि किशोरी जी सोच में पड़ जाए, अब मैं क्या करूं। लेकिन किशोरी जी तुरंत अपनी चुनरी को दबाए के ऐसा महाराज ताल लेके आवे, ऐसी ताल लेके आवे, ऐसा नृत्य करें कि वाह को देख करके श्याम सुंदर आश्चर्यचकित हो जाए। दोनों उनकी एक पारी पूरी भई। बताओ स्वामी जी कौन ने बढ़िया नृत्य किया। स्वामी जी बोले जय जय, अब की बार तो हमारी श्यामा जी ने बढ़िया नृत्य किया है। ठाकुर जी गए मृदंग वाले के पास, चौरे बिग्गो दिखे हैं किशोरी जी के तान में ताल बजा रहा है, जे बारो ताल बजा, जे वाला स्वामी जी अब की बार मैं नृत्य करूंगा। कितना सुंदर आचार्य बैठे हैं और प्रियालाल जी उनको मना रहे हैं, रिझा रहे हैं। स्वामी जी हाँ अब के नृत्य करो। अब के ठाकुर जी बोले स्वामी जी आप पहले करो, मैं बाद में करूंगा। ठाकुर जी ने जो ताल बताई, जो राग बजायो, अब संगीतकार वो बजाने लगे और स्वामिनी जी वहां पर नृत्य कर रहे हैं। नृत्य करके ऐसा कठिन नृत्य करके दे रही है कि अब यह करके दिखाओ। स्वामिनी जी को नृत्य पूर्ण भयो, लेकिन लाल जी जैसे ही आए
मृदंग की ताल पर ही थिरकन लगे महाराज। पैरन से ही नृत्य कियो, हाथ तो यूं ही रखे। ऐसा नृत्य कियो कि हाथ तो उठाए नहीं, पैरन के नृत्य पे स्वामी जी बोले वाह 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 भैया, अब के बार तो लाल जी ने बढ़िया किया। लेकिन सब सखियां बोली हे स्वामी जी, ये तो कछु बात ना भई, विजय तो कोई घोषित ही ना भयो। एक बार स्वामिनी जी बढ़िया कर गए, एक बार लाला बढ़िया, कोई एक तो ऊपर आना चाहिए। किशोरी जी बोली एक बार और करो, अब की बार जाने बढ़िया कियो, वो जीतेगा। होड़ा होड़ी तान तिरप गति, होड़ा होड़ी तान तिरप गति, लेत नहीं कोई रे, लेत नहीं कोई। आओ नाचत दो रस में प्रारंभ भयो। किशोरी जी ने कही लाल जी पहले आप नृत्य करो, बड़े पामन से नृत्य कर रहे, आपके हाथन सो करो, पाम मत हिलाइयो। किशोरी जी ने एक क्या चैलेंज को क्या चुनौती दी, अब के पाम हिलाए, अब के हाथ हिलाइयो, बस पाम नहीं हिलाए और फिर हम करेंगे। ठाकुर जी ने हाथन से ऐसी ऐसी भंगिमा बनाई, ऐसा ऐसा नृत्य किया महाराज, खूब आनंद हुआ। लेकिन अब के किशोरी जी जब आई हैं और केवल अपनी एक भुजा ऊपर को करी, दूसरी भुजा, वही भंगिमा ऐसी कि वापस स्वामी जी तो कहा निर्णय ले, लाला ही मूर्छित है कि गिर गए हो। ऐसी स्वरूप धारण किया किशोरी जी ने, ऐसा नृत्य किया, ऐसा स्वरूप बनाया कि महाराज ठाकुर जी आनंद में भरे आए। तभी किशोरी जी गई और एक भुजा देके लाल जी को उठाया और दोनों संग में नृत्य करने लगे। नाचत बस कीने, उदित मदन बस। मदन मतलब कामदेव को मोहित करने वाले, कामदेव को मोहित करने वाले जो मोहन है उनका नाम है मदन मोहन। कामदेव बहुत सुंदर है पर उसको भी जो मोहित कर ले वो मदन मोहन, पर उन मदन मोहन को भी अपनी छटा पर मोहित कर ले वो हमारी श्यामा जी। उदित मदन बस कीने, उदित मदन बस कीने, रीझ रीझ भगवत की स्वामिनी, भगवत की स्वामिनी, रीझ रीझ भगवत की स्वामिनी। लाल अंक भरे, हरदास जी की गोद में लपक करके दोनों बैठ गए, एक तरफ ठाकुर जी और दूसरी तरफ किशोरी जी। किशोरी जी मुख पे थोड़ी पकड़ के बोली स्वामी जी अब के कौन ने अच्छा नृत्य किया। स्वामी जी के तो नेत्र सजल है गए। किशोरी जी को अंक में ऐसे भर के बोले अरे श्यामाजू आपने ही अच्छा नृत्य किया। अब लाल जी तो रूठ के बैठ गए और श्री किशोरी जी ने ठाकुर जी को, इतको देखो सबरे तब है भैया, यहां देखो मैं इतनी जोर से माइक पे बोल रहे हैं वो आवाज कम लग रही है आपको। ऐसे देखो रंग, ये खीर में नमक डाले वालों काम मत करो। कहा बता रहा हूं मैं, भूल गए हो? अरे कहा हूं मैं? हाँ, तो फिर प्रियालाल जी दोनों नृत्य करते आए और स्वामी जी की गोद में बैठे। तो किशोरी जी बोली हे स्वामी जी अब के कौन ने अच्छा नृत्य किया। तो स्वामी जी के नेत्र सजल है गए। किशोरी जी की तरफ नेक
अधिक हाथ भुजा बढ़ा करके, मानो किशोरी जी से ऐसा कह रहे हैं, अब के नाम लूंगो आपको तो रूठ जाएगो। तो बस केवल अंक नेक अधिक फैला करके गोद में लेके मानो किशोरी जी को इशारा कर रहे हैं कि आपने ये अच्छो किया है। तभी किशोरी जी कहती हैं, आप तो बड़े रसिक हो स्वामी जी। और तभी श्री नाभा जी कह रहे हैं, रसिक छाप हरिदास। बोले रसिक की छाप कौन ने दी है? किशोरी जी ने अर्पित की। रसिक छाप हरिदास, आसुधीर उद्योत कर रसिक छाप हरिदास। जुगल नाम सो नेम जपत नित कुंज बिहारी। बहुत ध्यान पूर्वक सुनो। आप जब कुंज बिहारी बोलते हैं ना, कुंज बिहारी का शब्द महाराज जी, बिहारी शब्द का मतलब केवल बिहारी जी नहीं है। बिहारी शब्द का मतलब केवल कृष्ण नहीं है। स्वामी श्री हरिदास जी की परंपरा में बिहारी को मतलब युगल ही है। कुंज में मतलब, कुंज किसे कहते हैं ये तो पता चल गया, ये पन्नी की कुंज है। ऐसे ही लता गुलमन की कुंज है। कुंज मतलब घेर। अब घेर में कुंज बिहारी, बिहार मतलब वहां लीला कर, लीला अकेले तो करेंगे नहीं ठाकुर जी, तो बिहारी कहते युगल प्रकट है जाए। कुंज बिहारी, कुंज बिहारी आप जैसे कहते हैं, रज को भी प्रणाम हो जाता है, वृक्ष वल्लरियों को भी प्रणाम हो जाता है, यमुना जी को भी प्रणाम हो जाता है, और युगल सरकार को भी प्रणाम हो जाता है। इसलिए आप कुंज बिहारी बोलते हैं तो आपको सर्वांगीण ब्रजमंडल को प्रणाम हो जाए, सामान्य बात नहीं है। बहुत ध्यानपूर्वक सुनो। विराजो। जुगल नाम सो नेम जपत नित कुंज बिहारी। आसुधीर उद्योत कर रसिक छाप हरिदास के। जुगल नाम सोनेम जपत नित कुंज बिहारी। कुंज बिहारी, कुंज में जो बिहार कर रहे हैं वो बिहार करने वाले दोनों युगल, उनको प्रणाम, जिनको नाम ले ले करके श्री स्वामी जी भजन करें। किशोरी जी को कभी एक बात देखना, तीन संप्रदायों की चर्चा तो कहीं कहीं भेद लग सकता है, पर हरिदास जी ने कभी भी राधा रानी स्पष्ट नहीं कहा स्वामी, स्वामी नहीं जी, श्यामाजू 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 ही कह करके पुकारते हैं। श्री कनक बिहारिणी बिहारी जू सरकार की जय। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारे। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारे। आज स्वामी जी प्रकट है रहे, बिहारी जी प्रकट है रहे, तो देखो कितने संतन की कृपा एक संग है रही है। मानो जैसे बिहारी जी प्रकट भये तो अनेक संत गए बधाई लेके, ऐसे आज बिहारी जी के और स्वामी जी के प्रकट में इतने सब संत पधारे। अयोध्या से हम सब के मध्य में श्रीमद जगत गुरु रामानुजाचार्य डॉक्टर श्री राघवाचार्य जी महाराज पधारे हैं। करतल ध्वनि से महाराज जी का खूब स्वागत, और भाव से भुजा उठा के गाओ, हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी,
आनंद। प्रथम बार भक्तमाल जी की चर्चा करने के लिए कुछ प्रयास मात्र ये बालक कर रहा है, और इसी बीच आज मानो हमारे आचार्य चरण पधारे। हम जिस परंपरा से, देखो सब परंपरा को जैसे नाभाजी प्रणाम करें गाँव में, वैसे हम भी सब परंपरा को गावें, सब परंपरा की महिमा बतावें। पर जिस परंपरा ने ये सौभाग्य प्रदान किया इस व्यासपीठ पर बैठने का, ऐसे हमारी श्री वैष्णव परंपरा, श्री रामानुजाचार्य जी के हम सब कृपा पात्र हैं। और ऐसे श्री रामानुज स्वरूप में ही, आचार्य स्वरूप में ही हम जिनका दर्शन करते हैं, ऐसे पूज्य महाराज जी हमारे मध्य पधारे हैं। और अब तक तो नेक बनावटी बात, अब तक वास्तविक बुलाऊं तो जबरदस्ती बुलाए हैं मैंने। मैं तो टिकट करके भेज दी मैंने, महाराज जी अब आप जानो। और वो भी रात को 1 बजे फोन करके, महाराज जी अध्ययन कर रहे। मैंने कि महाराज जी प्रथम भक्तमाल है, पिताजी अमेरिका में है, माताजी वृंदावन में हैं, और सब लोग व्यस्त हैं, आशीर्वाद देने परिवार का तो कोई आ नहीं पा रहा है, कृपा करके आचार्य स्वरूप में आप ही आ जाओ। तो महाराज जी बोले अब हम कैसे आए, हमारी 24 से कथा है अयोध्या में। लेकिन एक बात कहें, हट नहीं करना चाहिए आचार्यों से, वो आचार्यों के प्रति एक प्रकार का अपराध है। लेकिन हट कब नहीं करना चाहिए, जब अपनी कोई निज बात हो, हमारी शादी में आ जाओ, हमारे जन्मदिन में आ जाओ, हमारे घर पे आ जाओ, भोजन पे आ जाओ, गृह प्रवेश में आ जाओ, बालक हुआ वहां आ जाओ, इन चीजों में हट नहीं। पर जब आचार्य उत्सव चल रहा है, गुरुजनों का उत्सव चल रहा है, तो वहां में तो हट कियो जा सके। वहां में या में हट नहीं कियो तो कब करोगे। हमने तो जबरदस्ती महाराज जी, मैंने महाराज जी आना ही पड़ेगा। तो महाराज जी इतनी कृपा करके दास से इतना स्नेह प्रेम करते हैं, महाराज जी पधारे। आप श्री ने हमारे गुरुदेव के उत्सव में, आचार्य उत्सव में 2 बार वाणी की सेवा से श्री वाल्मीकि रामायण जी की सेवा वृंदावन में की। महाराज जी आज तक ब्रजवासी याद करें महाराज जी को, ऐसी वाल्मीकि रामायण अद्भुत अद्भुत प्रवाह प्रकट किया आपने। हमारे तो जैसे श्री रामानुजाचार्य जी के 4 संबंध हैं ठाकुर जी से, पिता पुत्र गुरु और शिष्य, ऐसे महाराज जी से हमारे भी 4 संबंध है। कौन कौन से जे नहीं बताऊंगा। आपसे गुरु भाव भी है, मैत्री भाव भी है, भ्रातृ भाव भी है, और सख्य भाव भी, सब भाव। ऐसे महाराज जी को हम बारंबार प्रणाम करें, वंदन करें कि आप श्री पधारे। त्रुटि हो तो क्षमा करियो, प्रथम बार भाव प्रकट कर रहे हैं। तो जुगल नाम सोनेम जपत नित कुंज बिहारी, संपूर्ण भजन करते हैं स्वामी श्री हरदास जी। कुंज बिहारी का अभिप्राय केवल वृंदावन बिहारी लाल से मत लिया कीजिए, ये बिहारी शब्द सामान्य नहीं है। कुंज का अभिप्राय एक कुंज है, सघन कुंज है, और उसमें जो विहार कर रहे हैं ऐसे युगल, मतलब राधा सहित कृष्ण, उनको कहते हैं बिहारी। अकेले ठाकुर जी को बिहारी नहीं कहते हैं। हम तो महाराज जी खूब कथा में मैं कहता हूं कि कभी बिहारी जी का दर्शन करो तो हमेशा यही रखो कि बाम अंग जो है ना बिहारी जी का, वो किशोरी जी हैं, वो लाडली जी हैं। उसी भाव से ही दर्शन करना है उनका। बिहारी का मतलब दोनों युगल मिलित खड़े हो गए, वही बिहारी जी। जुगल नाम सो नेम जपत नित कुंज बिहारी, और अवलोकत रहे केल सखी सुख के अधिकारी। और नित्य क्या करते हैं, मानसी भाव में युगल का दर्शन करते रहते हैं, युगल की लीलाओं का दर्शन करते रहते हैं। अवलोकत रहे केल सखी सुख के अधिकारी। हमने एक बात पहले ही कह दी कि भैया कुंज की चाबी इन्हीं के पास है। स्वामी जी की शरण लेंगे तभी कुंज में प्रवेश मिलेगा, स्वामी जी को नाम जपेंगे तभी कुंज को दर्शन होएगा। और गान कला गंधर्व श्याम श्यामा तोषे। अब इसका अर्थ महाराज जी ऐसा लगाते हैं कि गान कला में श्री स्वामी जी बड़े निपुण हैं, पर इसका अर्थ ऐसे लगाना चाहिए कि जब स्वामी जी गायन करते हैं ना, तो गंधर्व जन भी वहां पर बैठ करके श्रवण करते हैं और स्वामी जी का उच्छिष्ट जाकर के बाहर गाते हैं।
स्वामी जी की ऐसी, स्वामी जी कोई गंधर्व नहीं है, स्वामी जी कोई गायक नहीं है। जो अपनी कला का प्रदर्शन लोक रंजन के लिए करे वो गायक है, वो कलाकार है। पर अपनी कला का भाव श्यामा श्याम को रिझावे में करे वही रसिक है, वही भक्त है। स्वामी जी कभी गायन किसी को, अभी कल के चरित्र में आएगा, कल जब स्वामी जी से मिलने के लिए अकबर आएंगे और बड़े बड़े राजा आएंगे, अकबर तो महाराज दास बन के आया तानसेन का तंबूरा लेके कि एक बार स्वामी जी का स्वर सुनने को मिल जाए। तो स्वामी जी गंधर्व नहीं है, गायक नहीं है। स्वामी जी तो प्रिया प्रियतम को रिझावे के लिए महाभाव बनाते हैं। उनकी गायकी, उनके भाव सुनकर के गंधर्व जन जाकर के सेवा करते हैं। और उत्तम भोग लगाए मोर मरकट तिमि पोषे, ऐसा भाव वर्णन आता है महाराज जी की जब बिहारी जी प्रकट हुए। पहले हम छप्पे की व्याख्या कर रहे हैं, फिर लीला सुनाएंगे स्वामी जी की। जब बिहारी जी प्रकट हुए तो प्रकट भय तो सब उत्सव मनने लगा, वृंदावन में आनंद होने लगा, बधाई हो बिहारी जी प्रकट भय। पर स्वामी जी को तनिक चिंता हो गई। स्वामी जी को चिंता ये भई कि भैया बिहारी जी प्रकट है गए, अब बिहारी जी की सेवा कैसे होगी, भोजन पानी राग विलास सब कैसे होएगा। स्वामी जी ने केवल चिंतन किया और इतने में ही बिहारी जी के चरणों से खन 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 करके 12 सोने की मोहर प्रकट हो गई। और नित्य बिहारी जी के चरणों से 12 सोने की मोहर प्रकट होती थी। पर स्वामी जी क्या करते थे, उन 12 सोने की मोहरों को आगरा में जाकर के, नित्य एक सेवक की ड्यूटी, वो जाकर के उनको व्यवस्थित करता, उसके धन से मथुरा से सामग्री खरीद करके लाता, उससे 56 भोग बनते और 56 भोग को 3 भागों में बांटा जाता। सब ध्यान से सुनना। कौन से 3 भाग? तो जलचर, नवचर और थलचर। पहला भाग जल की सब मछली कछुआ आदि उन सब के लिए जाएगा। दूसरा नवचर, जितने भी पशु पक्षी आदि हैं इनको दिया जाएगा। अच्छा महाराज जी इसमें एक और भाव कि पक्षियों के लिए जो बिहारी जी का भोग निकाला गया है उसको थलचर और जलचर नहीं पाएंगे। उनको पता है कि हमारा नहीं है, ये उन लोगों के लिए निकाला है। और थलचर माने गैया, हिरण आदि, इन सब के लिए भी भाग होता है। अब आप विचार करो, 12 सोने की मोहरों से कितनी सामग्री आती होगी उस जमाने में, और कितनी सामग्री बना करके कितना उसका भाग विभाजन करते होंगे स्वामी जी महाराज त्याग के प्रति। जय श्री कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। आज तो वास्तव में श्री बिहारी जी की बधाई अद्भुत होएगी। ऐसा वर्णन है कि जब बिहारी जी प्रकट हुए तो श्री हितरवंश महाप्रभु, गोपाल भट्ट गोस्वामी और महाराज रूप सनातन गोस्वामी, श्री गोपीनाथ जी और हमारे गोविंद देव जी के प्राकट्य कर सब पहुंचे वहां पर। ऐसे आज सब रूपन में संत जन पधारे हैं, बड़ी कृपा, सब लोग सावधानी से। तो कितनी सामग्री प्रकट होती होगी। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज ने अपने संपूर्ण जीवन काल में केवल 8 तोला चने पाए, संपूर्ण जीवन काल। अब 8 तोला कितना होता है तुलवा लेना जाके। उतने चने पाए संपूर्ण जीवन में, अन्य पाया ही नहीं। महाराज जी इतनी प्यारी बात है कि एक बार श्यामा श्याम दोनों बोले स्वामी जी से, बोले हमको बड़ो श्रम होवे, आपको छुपा में नहीं है, 56 भोग बनता है, इतनी सारी सामग्री बनती है, स्वामी जी आप ग्रहण क्यों नहीं करते। स्वामी जी कहें या जीव को भरोसा नहीं है, कहीं या जीव में तनिक ये भाव आ गया हो कि स्वाद कितना बढ़िया है, कहीं अधरामृत को ले सह गए तो मुंह को अपने भाव में कमी लगे, मतलब कहीं पाकर के यूं इच्छा नहीं है जाए कि जीव को बढ़िया लगो और दो, नहीं, ऐसी भावना मैं ना कर सकूं। या हमारे स्वामी जी कहा करते, एक सीख लेके रखते और वही को सामग्री में बोरते, जितनों सीख में आता हुआ को जीव पे लेते, बस इतनी प्रसाद ग्रहण करते। एक दिन किशोरी जी बोली हमको बहुत श्रम हो गया, आप कछु ना पावे, हमारे का 56 भोग जलचर थलचर नवचर सवन को पवा में, आप तो कछु पाए करो, हमारी आज्ञा है आप पाओ, नहीं तो हम विलास नहीं करेंगे, हम रास नहीं करेंगे। तो स्वामी जी एक दिन बड़े उदास है गए, अरे हमारी किशोरी जी को श्रम है रो मेरे नियम से, अरे नियम बड़ा थोड़ी है, किशोरी जी को भाव बड़ा है। फिर भी महाराज जी क्या नियम लिया, तो राजपुर गांव से भिक्षा आती थी चनों की,
तो जो भिक्षा लेके आ बात है, सुन भैया कल ऑटो ले आइयो। किशोरी जी की आज्ञा का छुपाऊंगा, ऑटो ले आयो, खूब सारो ऑटो ला। तो वहां में तो नेक 100 ऑटो निकालो, जमुना जल डाल करके मार के और वाकू कंडान में सेक दियो। छोटी सी इतनी सी बाटी बनाई और बाटी बना करके मन विचार करने लगे, मैं तो प्रिया प्रियतम को अधरामृत पाऊं, अब जे बाटी 56 भोग में कहां पधराऊं आपको मैं। लेकिन कैसे भी स्वामिनी जी को अंगीकार होनी चाहिए, वाके बात पाऊंगा। तब किशोरी जी के सामने गए, बाटी लेके, नेक सी बाटी, और श्यामा शाम से बोले आपकी आज्ञा स्वीकार कर रहा हूं, अन्न पा रहा हूं। ठाकुर जी बोले जे का पा रहे हो, ये तुम्हारे भोग में ना आ सके, रूखी सूखी आटे की बाटी बना लाए हो। बोले ना आपको ना पाऊंगा, आपके लायक थोड़ी, आपको तो श्रम है जाएगा खाओगे, लेकिन आपकी आज्ञा मानूंगा, अन्न पाऊंगा। किशोरी जी बोले कैसे पाओगे, हम तो पाएंगे नहीं, और हमारे जब तक भोग नहीं रहे तब तक आप पाओगे नहीं। स्वामी जी बोले एक उपाय है। बोले कहा, बाटी हाथ में लेकर के नजर उतारने लगे दोनों की। बोले जितनी अलाय बलाय मेरे स्वामी, मेरे श्यामा श्याम पे आई हो, मेरे कुंज बिहारी पे आई हो, सबरिया बाटी में आ जाएं, और सबरी नजरन को बाटी में लगे, फिर वो बाटी को पा लेते। स्वामी किशोरी जी बोली सुनो चनाई बढ़िया है, या मत पाए कर। तो उत्तम भोग लगाए मोर मरकट तिम पोषे, सब बांट देते हैं, कुछ नहीं रखते। ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो भैया एक बात लिख लियो, संग्रह की स्थिति खत्म हो जाएगी, लुटावे की स्थिति प्रारंभ हो जाएगी। नृपति द्वार थाड़े रहे, दर्शन आशा जास की, आसुधीर उद्युत कर, रसिक छाप हरिदास की। द्वार पर बड़े बड़े राजा खड़े रहते हैं कि कैसे भी, अरे कोई मंदिर बना भी खड़ा, कोई कह रहा हो कि मैं केसी घाट की सिद्धि बनवा दूं, कोई कह रहा कछु कर दूं, कोई कह रहा कछु कर दूं। स्वामी जी महाराज मिलते ही नहीं है कोई थे। बोले कौन राजा आयो, बोले मधुकर शाह आयो, ओरछा को राजा, पूरे भारत को राजा अकबर सामने आ गए। लेकिन स्वामी जी महाराज की स्थिति में तो केवल श्यामा श्याम। ऐसे स्वामी श्री हरदास जी महाराज का चरित्र श्री नाभाजी गा रहे हैं। उन स्वामी जी के चरित्र में अब कुछ ब्रज रसिकों के भाव और ब्रज के ग्रंथों में जो स्वामी जी के अंतरंग भाव हैं, उनमें हम प्रवेश करें। कैसे स्वामी जी इस धराधाम पर पधारे, धरातल पर पधारे, बहुत सावधानी से सुनना। एक क्षण के लिए भी आपको ध्यान इधर उधर गया और पूरी कथा निकल जाएगी। या हमारे बहुत ध्यान से सुनिए। स्वामी जी कौन है? श्री ललिता जी के अवतार, श्री ललिता जी के अवतार। तो सबसे पहले ललिता जी को प्रादुर्भाव सुनो। ललिता जी को जान गए तो आप स्वामी जी को पहचान जाओ। प्रसंग है कि किशोरी जी और ठाकुर जी दोनों अपने नित्य निकुंज में लीला कर रहे हैं, सेज पर बैठे हैं। तभी ठाकुर जी ने किशोरी जी की रूप माधुरी को देख करके कही, आज तो मेरा मन हेरो कि मैं आपको श्रृंगार करूं। किशोरी जी बोली तो कर दो, या मैं पूछो वाली कहा बात है। निज कर गूथ सुमन के गजरा, अपने ही हाथ पहरावत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। तू अपनो श्रृंगार करत है, तू अपनो श्रृंगार करत है। ये दर्पण हाथ दिखावत है, दर्पण हाथ दिखावत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, गोपाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़े, गोपाल तेरे घर आवत है। ठाकुर जी श्रृंगार कर रहे हैं किशोरी जी को।
सुंदर पत्रावली बनाते जा रहे हैं। किशोरी जी अपलक नेत्रन से श्याम सुंदर को देख रहे हैं, सुंदर सुंदर पुष्प तोड़ के ला रहे हैं, स्वयं उनके गजरा बना करके हाथन में पहना रहे हैं, बाजून में पहना रहे हैं। निज कर गूथ सुमन के गजरा, अपने हाथन से किशोरी जी के विशाल केशन को ठाकुर जी स्वयं गूथ रहे हैं। ये निकुंज की चर्चा है भैया। अब जैसे ही केश गूथ दिए, उनमें सुंदर सुंदर पुष्प लगाए, किशोरी जी बोली अब ने दिखाओ तो कैसो श्रृंगार कियो मेरो। ठाकुर जी बोले हाँ अब ही लाऊं। अच्छा, कितनी सुंदर छवि है कि किशोरी जी दर्पण लेकर के बैठी हैं और ठाकुर जी पीछे केश संवार रहे हैं। अब वहां दर्पण में किशोरी जी अपने आप को नहीं देख रही हैं, तिरछो सो करके पीछे खड़े श्याम सुंदर को देख रही हैं और श्याम सुंदर वही दर्पण में किशोरी जी को देख रहे हैं। पीछे खड़े हैं तो आमने सामने को दर्शन सुख नहीं मिल रहा हो, तो दर्पण में ही एक दूसरे को निहार रहे हैं। किशोरी जी जब तैयार रह गई, ठाकुर जी बलैया ले रहे, आहा बलि बलि जाऊं, हे स्वामिनी जू ऐसे ही देखत रहूं तो मैं जन्म सफल कर मानूं। आप यूं ही बैठी रहो, मैं आपको देखता रहूंगा। तभी ठाकुर जी एक विशाल दर्पण लेकर के आए और नीचे पधराए करके और दूर से दिखा रहे हैं, हे स्वामिनी जी ने देखो तो कैसी लग रही हो। बहुत बहुत सावधानी से सुनो। किशोरी जी स्वयं को नहीं देख रही हैं, स्वयं के अंग प्रत्यंग को कहां कहां ठाकुर जी ने चुन करके पुष्प रखे हैं, कहां कहां श्रृंगार कियो, उनको ध्यान से देख रही हैं और अपने तन पर विद्यमान ठाकुर जी के हाथ के श्रृंगार को ध्यान से देख करके किशोरी जी इतनी मोहित है गई, इतनी मोहित है गई, अपने ही श्रृंगार को देख करके कह रही हैं, हे ललित तुम कितनी सुंदर हो। मतलब किशोरी जी के रूप पर कोई और मोहित ना भयो, किशोरी जी स्वयं मोहित है रही हैं। और मोहित क्यों है रही है? क्योंकि श्रृंगार जो है वो श्याम सुंदर ने किया। कोई मुझसे पूछ रहा परसों कि महाराज जी आप आरती से पहले आरसी क्यों दिखाया करो ठाकुर जी को। लाल जी को जो श्रृंगार है वो श्रृंगार किशोरी जी पधरा में, तो ठाकुर जी आरसी में वह श्रृंगार को दर्शन करें कि आज किशोरी जी कितनी आई है मेरे ऊपर। और जब लाडली जी को दर्पण दिखाया जाए तो लाडली जी ये भाव से देखें कि आज ठाकुर जी ने कैसे श्रृंगार किया मेरो। ये हमारी आरसी ये ठाकुर जी को दिखानी चाहिए। और एक सामान्य भाव ऐसा है कि आप सब दर्शन करवे वारे, तो ठाकुर जी अर्चक सो कहें एने दिखा तो दे मैं कैसा लग रहा हूँ, सबके बीच में बैठा तो दियो तेने मुँह तो दिखा मैं ठीक लग रहा हूँ कि नहीं। सो ठाकुर जी को पहले आरसी दिखा में, फिर नेक दूर करके वहां में हम ठाकुर जी को देखें। तो ऐसी भावना है कि वास्तव में आप अब श्री जी तो ना बन सको, पर एक भावना ऐसी रखी जाए कि श्री जी की दृष्टि से लाल जी को देखो, अरे लाला बड़े प्यारे लग रहे, बड़े सुकोमल। किशोरी जी ने जैसे ही दर्पण में स्वयं कोई प्रतिबिंब देखो, मोहित है गई लाडली जी, और मोहित है करके अपने स्वरूप से ही कह रही है, हे ललित तुम कितनी सुंदर हो। और जैसे ये भाव कहो तो प्रतिबिंब को जो स्वरूप जा पर किशोरी जी मोहित है गई, वो ही स्थिर है करके स्थूल है करके प्रकट है गो श्री ललिता जी को प्रादुर्भाव है। सहचरी श्री ललिता महारानी की। अब अंदर गहराई में जाइयो, जिनको ना पल्ले पड़ रही हो चुपचाप नीचे मुंह करके बैठ जाओ। पूरे विश्व को मोहित श्याम सुंदर करें, कामदेव को मोहित श्याम सुंदर करें, ऐसे श्याम सुंदर हमारी लाडली जी पर मोहित रहें, और वो लाडली भी जिन पर मोहित रहें वो है श्री ललिता जी। अरे जब कभी श्याम सुंदर कभी विरह प्रदान कर दे ना, तो किशोरी जी श्री ललिता जी के पास ही जामे और ललिता जी को निहारें। क्यों? क्योंकि ललिता जी को जो श्रृंगार है वो किशोरी जी और ललिता जी में कोई अंतर नहीं है, एक सी दिखेंगी दोनों। बस ये है कि किशोरी जी की नेक विशेष चूड़ामणि है, किशोरी जी की नेक विशेष चुनरी है, किशोरी जी को नेक विशेष श्रृंगार है, नहीं तो बाकी सब एक जैसा हो। पर फिर भी किशोरी जी को ललिता जी प्रिय है, क्योंकि प्रथम श्रृंगार श्री कृष्ण ने जो कियो वही स्वरूप श्री ललिता जी। ललिता जी प्रकट है। क्यों प्रकट भई? श्यामा श्याम के नित्य विहार को सुख देवे के काज श्री ललिता जी प्रकट भई। सबसे प्रथम सहचरी, सबसे प्रथम सखी हैं निकुंज की श्री ललिता जी। और ललिता जी जैसे प्रकट भई, श्री ललिता जी अब लाडली लाल दोनों विचार करने लगे। ठाकुर जी के मन में आयो, अब ये इनके स्वरूप से प्रकट भैया, इन्हीं को पक्ष ले करेगी हमेशा। किशोरी जी सोच रही हैं, बोले लाल जी के श्रृंगार को भाव है तो ये इन्हीं को ही पक्ष ले। दोनों उनके मन में ये भाव आ गया कि ये पक्षपात करेंगी दोनों में।
ललिता जी को एक भाव है कि वो प्रिया प्रियतम के हृदय की बात पहचान जाऊं मैं। और जब जब मैं ललिता कहूं ना, स्वामी जी को स्मरण अपने आप कर लियो, क्योंकि स्वामी जी ललिता जी ही। जैसे प्रिया प्रियतम के मन में आया कि ये तो पक्षपात करेंगी, एक अकेली हैं, ठाकुर जी सोच रहे हैं किशोरी जी के स्वरूप में या हमारे इनको पक्षपात करेंगी, लाडली जी सोच रही हैं इनको श्रृंगार है या हमारे इनको पक्षपात करेंगी, इन्हीं की साइड करेंगी। तभी ललिता जी को लगी नहीं नहीं, तो पक्षपात वाली बात नहीं, दोनों प्रिया प्रियतम को श्रम भयो। तो ललिता जी ने नेत्र बंद करके विचार किया और उन्हीं में से ही अनंत सहचरियां प्रकट हो गईं और निवृत्त निकुंज वहीं प्रकट हो गया। जितनी सखियां हैं सब श्री ललिता जी से प्रकट है। ऐसे करके एक निकुंज तैयार हुई जहां पे श्री प्रिया प्रियतम नित्य विहार करे। और वह निकुंज की चाबी कौन के पास है? ललिता जी के पास, श्री ललिता जी के पास। ऐसे श्री ललिता जी को प्रादुर्भाव है। अत्यंत किशोरी जी की प्रिय हैं ललिता जी। अब आगे, अब ये तो भई कि श्री ललिता जी प्रकट भई, अब स्वामी जी की भावना कैसे प्रकट भई ये अब ध्यान से सुन। एक दिन की चर्चा है, द्वारिका में श्री द्वारिकाधीश अपने सिंहासन पर बैठे हैं और नारद जी दर्शन करने के लिए आए हैं। हमारे लोकेश भैया रोज कह रहे हैं महाराज जी आप तो ऐसे लग रहे हो वर्षन से भक्तमाल कर रहे हो का। मैंने क्यों? बोले भागवत जी को आश्रय ना ले रहे ने को। अब मैं यहाँ को प्रेम भाव समझूं कि टोंट समझूं समझ में नहीं आ रही। गोविंद भुज गुप्तायाम द्वारवत्वाम कुरुद्वः अवासीस नारदो भिक्षणम कृष्णोपासन लालस। बात ऐसी है भैया, ये जितने शब्द है ना सब भागवत जी के हैं। भागवत जी ने ही पोष करके पाल करके यहाँ तक बिठाए हुए और वही सदैव पालेंगे। बस आज एक बात है गई कि अभी तक तो भागवत जी लालन पालन कर रहे हैं, अब युगल करेंगे भक्तमाल जी और भागवत जी। वैसे तो सब हमारे पालक हैं। तो द्वारिकाधीश बैठे हैं और श्री नारद जी महाराज दर्शन करने के लिए नित्य आते हैं। लेकिन आज ठाकुर जी भाव में बैठे हैं, भौएं ने चढ़ी भई हैं, मानो कोई बहुत गहरे चिंतन में श्री ठाकुर जी बैठे, द्वारिकाधीश बैठे। नारद जी महाराज ने जाकर के चरणन में प्रणाम किया, बोले हे श्याम सुंदर, हे द्वारिकाधीश आपकी जय हो। द्वारिकाधीश बोले आओ नारद जी विराजो। बोले भगवान आज कछु चिंता सी में लग रहे हो, कहा बात है? आपके चेहरे पर चिंता की रेखाएं दिख रही हैं, कछु चिंतन कर रहे हो आप, कोई को ध्यान कर रहे हो? ठाकुर जी बोले आज मैं अपने रस स्वरूप को, आज मैं अपने मूल स्वरूप को ध्यान कर रहा हूं, चिंतन कर रहा हूं। नारद जी बोले ये रस स्वरूप कौन सा भैया, ये मूल स्वरूप कौन सा है आपको? तब श्री ठाकुर जी वर्णन कर रहे हैं, यमुना जी को तट है, वृंदावन धाम है, सघन कुंज है और वह कुंज में सुंदर रेती पड़ी है, वह रेती में सुंदर इत्र की सौंधी सुगंध आ रही है। वह रज के मध्य में श्री ललिता जी बैठी हैं और श्री ललिता जी के एक तरफ मैं विराज रहा हूं, दूसरी तरफ श्यामा जी विराज रही हैं। ललिता जी दोनों को लाड़ लड़ा रही हैं, वह दृश्य को मैं दर्शन कर रहा हूं। नारद जी बोले ये कौन सी उपासना है, ये कौन सा भाव है ठाकुर जी जाको आप चिंतन कर रहे हैं? ठाकुर जी बोले चलो दिखा के लामे। और नारद जी को हाथ पकड़ करके ठाकुर जी एक स्थान पर लेके गए, ऐसे स्थान पर लेके गए सूर्य का प्रकाश नहीं है वहां पर, सामान्य पृथ्वी जैसा वो अनुभव नहीं हो रहा है। 5 बड़े बड़े पर्वत हैं और उन 5 पर्वतों के सामने एक एक ऋषि विराजमान है। नारद जी बोले जय जय, ये कैसा स्थान और ये लोग कौन है जो सामने बैठे हैं? 5 ऋषि। ठाकुर जी बोले नारद जी ये 5 ऋषि अनेक कल्पों से तपस्या कर रहे हैं और ये जो पीछे पर्वत है ना, ये पर्वत सामान्य नहीं है। हर बार तपस्या करते हैं, तपस्या के उपरांत मैं प्रकट होता हूं, प्रकट होके इनके वरदान जो ये मांगते हैं वो मैं देने में असमर्थ हो जाता हूं, फिर ये अपने प्राण त्याग देते हैं, तो इनकी अस्थियां ही पीछे पहाड़ बन गए और ये पुनर्जन्म लेकर के फिर तपस्या करने लगते हैं। समझ में आ रही है बात?
नारद जी बोले, भगवान ऐसी कौन सी वस्तु की तपस्या करते हैं कि तपस्या करने के बाद में आप दे नहीं पाते और इनको पुनर्जन्म लेना पड़ता और इतने जन्म बीत गए। तब श्री ठाकुर जी कहते हैं, वो बोले भैया ये हर बार तपस्या करें और तपस्या करने के बाद में इनकी तपस्या से मैं प्रसन्न है करके प्रकट हो जाऊं और प्रकट है करके इनसे कहूं कि वरदान मांगो, तो ये वरदान में कहें कि अपनी निवृत्त निकुंज को दर्शन कराए दो, अपनी रस उपासना को थोड़ा चिंतन कराए दो। तब मैं इनसे कहूं कि भैया वो तो संभव नहीं है, वो तो असंभव है, कछु और मांगू मैं आया हूं, लेकिन अपनी रस उपासना अपनी निवृत्त निकुंज के दर्शन मैं नहीं करा सकता। तब ये पांचों ऋषि कहते हैं तो फिर भगवान एक कृपा कर दो, क्या कि हमारा पुनर्जन्म हो और हम फिर से तपस्या करें और फिर से आप प्रकट हो। बोले ये वहीं प्राण त्याग देते हैं, इनकी अस्थियां पीछे पहाड़ बनते हैं, फिर जन्म लेते हैं और फिर जन्म लेके फिर तपस्या करते हैं, फिर तपस्या करें फिर प्रकट, फिर कहते हैं रस उपासना दो। तो नारद जी बोले दे दो ना भगवान, इतने दिन आते लग रहे हैं तो फिर काय को ना दे रहे आप इन्हें। ठाकुर जी बोले दो कारण हैं, बहुत ध्यान से सुनना, दो कारण जिसके कारण ये रस उपासना में प्रवेश नहीं कर पा रहे, ये निकुंज उपासना में प्रवेश नहीं कर पा रहे। नारद जी बोले क्या? बोले पहला, इनको अपने तप का बड़ा अभिमान है। काय को बैठे पर्वत के सामने दिखाने के लिए, देखो हमने कितनी तपस्या करी। अपने तप का, अपने भजन का इनको अभिमान है। पहला कारण अभिमान है, इस कारण ये निकुंज में प्रवेश नहीं कर सकते। और दूसरा कारण, बोले दूसरा कारण ये गुरु विहीन है, इनके कोई गुरु नहीं है। गुरु नहीं है तभी तो भजन में अभिमान कर रहे हैं। गुरु होते तो आज्ञा देते, अभिमान विमुक्त करते। नारद जी बोले भगवान मेरे तो पल्ले नहीं पड़ रही आपकी बात, नेक मुंह को विस्तार से बताओ ये पांचों हैं कौन। बहुत सावधानी से सुनो। ठाकुर जी कह रहे हैं हमारी कृष्ण लीला में दो प्रकार की गोपियां हैं। एक तो है सामान्य गोपी और एक वह गोपियां हैं जिनको सखियां कहते हैं, जो अंतरंग लीला में रहती हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बार बार कह रहे हैं हम। एक तो वो गोपियां हैं जो विहरण कर रही हैं, गोपी गीत गा रही हैं, ठाकुर जी उनको विलाप करा रहे हैं, जो किशोरी जी से प्रार्थना कर रही हैं, हे सुन राधिका दुलारी तेरे द्वार का भिखारी हूं मैं श्याम का पुजारी, एक पीड़ा है हमारी हमें श्याम ना। अब ये पीड़ा वाली गोपियां हैं, इनको ठाकुर जी मिलते हैं और फिर अंतर ध्यान हो जाते हैं। पर सखियां जो हैं वो तो ठाकुर जी के वश में ही रहते हैं। ललिता जी जब कहते हैं श्याम सुंदर तो ठाकुर जी दौड़े चले आमे। विशाखा जी तब कहेंगे मदन मोहन तो ठाकुर जी भागे चले आमे। क्यों? क्योंकि ललिता विशाखा सहित श्री किशोरी जी रहती हैं। और ये जो विरह आतुर गोपियां हैं, इन गोपियों को निवृत्त निकुंज में प्रवेश नहीं मिल पाया है, इसीलिए गोपी गीत गा रही हैं, इसीलिए किशोरी जी से प्रार्थना कर रही हैं कि हमको भी अवसर दें कि हम उस कुंज में प्रवेश कर सकें। तब ठाकुर जी कहते हैं नारद जी उन समस्त गोपियों के 5 भाव हैं। कौन से? रस, रूप, स्पर्श और गंध और शब्द। उनका पहला भाव क्या है कि हम भी कृष्ण को इनके भांति छुएं, हम भी कृष्ण को इनके भांति सुने, हम भी कृष्ण को इनके भांति उनके दर्शन करें, उनके ग्रहण लें। 5 इंद्रियां, उन गोपियों के मेरे प्रति जो 5 भाव हैं, 5 इंद्रियों के, वही 5 भाव ही समस्त गोपियों के ये 5 ऋषि बनकर के तपस्या कर रहे हैं। कितना विरह सहा ब्रज की गोपियों ने, कितना विरह आतुर रही वो गोपियां कि उनके 5 रस, 5 इंद्रियां ही 5 ऋषि बन गए कृष्ण की प्राप्ति के लिए, निकुंज की प्राप्ति के लिए। और हम कहा चाह रहे हैं वृंदावन जाएं, राधे राधे छपवा लें और निकुंज में प्रवेश मिल जाए हमें। महाराज जी कितनी गहरी बात है। उन असंख्य गोपियों के 5 इंद्रियों के 5 तत्व और 5 तन मात्रा ही 5 ऋषि बनकर के तपस्या असंख्य वर्षों से कर रहे हैं कि हमको निकुंज में प्रवेश मिले।
हम सोचते थे कान्हा कहीं कुंजन में होगा, हम सोचते थे कहाँ कहीं कुंजन में होगा, सोचते थे कान्हा कहीं कुंजन में होगा, हम सोचते थे कहाँ कुंजन में होगा। अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं होगा, अभी तो मिलन का हमें सुख नहीं होगा। अभी तो मिलन का हमें सुख नहीं होगा, अभी तो मिलन का हमें सुख नहीं होगा। सुन के प्रेम की परिभाषा, सुने प्रेम की परिभाषा, मन में बंधी थी जो आशा, मन में बनी थी जो आशा, आशा हुई रे निराशा, झूठी दे गया दिलासा, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला। ए सुन राधिका दुलारी, सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे श्याम का पुजारी, पीड़ा है तुम्हारी, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला। हे नारद जी, उन समस्त ब्रज गोपिकाओं का जो पंच भाव मेरे प्रति है, रूप दर्शन का, स्पर्श सुख का, शब्द श्रवण का, ग्रहण करने का, सुगंध ग्रहण करने का और अधरामृत पान का, वही पंच इंद्रियां इतनी व्याकुल हो गई कि उन पंच इंद्रियों ने संकल्प किया कि हम कृष्ण को पाके रहेंगी, निकुंज में प्रवेश करके रहेंगी। वही समस्त गोपियों की पंच इंद्रियां पंच ऋषि बनकर के तपस्या कर रही हैं कि हमारी निकुंज में आ जाएं। नारद जी बोले थोड़ी बहुत देर में और रुका तो मैं तो बेहोश हो जाऊंगा। भगवान, हम तो सोचते हैं कि हम जिस स्थान पर आपके साथ रहते हैं, आपका नित्य दर्शन करते हैं, इससे बड़ा तो कोई स्थान ही नहीं होगा। हम देवयोनि को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, पर आज पता लगा कि उससे भी अति क्लिष्ट एक स्थान ये निकुंज भी है। भगवान, इन पर कृपा करो ना, अब इनको कैसे भी निकुंज में प्रवेश करो। कब तक प्रतीक्षा कराओगे? बोले जिस दिन इनको गुरु दीक्षा मिल जाएगी, ये गुरु आश्रित हो जाएंगे, सदगुरु पथ प्रदर्शक करेंगे, तो अभिमान शून्य होकर के भजन करेंगे, मेरी प्राप्ति हो जाएगी। नारद जी बोले अच्छा, पता नहीं कब आएंगे गुरु जी इनके। ठाकुर जी बोले कब आएंगे, क्या हम तुमको क्यों लेके आए यहाँ पे? नारद जी बोले मतलब दीक्षा दो, दीक्षा प्रदान करो। नारद जी बोले मैं तो निकुंज का कोई कुछ नहीं। बोले अरे आप दिन रात हमारा चिंतन करते हो, दिन रात हमारे भाव में रहते हो, दिन रात हमारा भजन करते हो, आपसे श्रेष्ठ गुरु नहीं। आपको लगता है कि निकुंज में प्रवेश नहीं, पर निकुंज में सबसे विशिष्ट प्रवेश तो आपका ही है। दीक्षा प्रदान करो। बोले क्या दीक्षा प्रदान करें? तब श्री नारद जी महाराज ने गोपाल मंत्र की दीक्षा उन पांचों ऋषियों को प्रदान की। गोपाल मंत्र की दीक्षा दी और भगवान ने कहा कि अब जो ये मंत्र गुरुदेव से आपको प्राप्त हुआ है, इसका पुरुषण करो। पुरुषण में लगभग 25 लाख जप होते हैं एक पुरुषण में। बोले अब इसका पुरुषण करो गोपाल मंत्र का। अभी तपस्या पूरी नहीं भई है। उन 5